यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स आने वाले वीक के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा स्टॉक नावा। इसको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्लियर कट वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कितना टाइट पैटर्न बना रहा है, ये टाइट विक्स रेजिस्टेंस के पास में। और दूसरा चीज़ क्या है, आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस के पास में आके इसने इस लेवल को कितनी बार टेस्ट किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और ये 4th टाइम इस लेवल को टेस्ट कर रहा है। मींस जितनी बार एक लेवल को टेस्ट किया जाता है वो लेवल वीक होता जाता है, उसके ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो अब हम इसको ट्रेड करने के लिए डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री करेंगे। तो एक बार डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे सेम हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो जैसे आप देख सकते हो इसमें डेली के ऊपर देख लो, फिर वही कितनी बार इस लेवल को टेस्ट किया है। लेवल को टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि कितने वॉल्यूम्स के ऊपर उस लेवल को टेस्ट कर रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एक कैंडल है, ये हमारे लिए थोड़ी सी निराशाजनक है। जैसे ये कैंडल है, इसके ऊपर थोड़ी वॉल्यूम ज़्यादा है। अदरवाइज़ आप देख सकते हो कि जो ये बाइंग कैंडल्स आ रही हैं उनके ऊपर वॉल्यूम्स अच्छी हैं। तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं नावा को। पावर जनरेशन सेक्टर का ये स्टॉक है। अब हम अगला स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है ग्लोबल एजुकेशन। जैसे देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कि कितना अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। इस कंसोलिडेशन से पहले हम देखेंगे कि इसने हिस्ट्री में क्या किया। हिस्ट्री में जो ये लेवल था, इसने बार बार इस लेवल को टेस्ट किया था, उसके बाद इसको ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट गुड वॉल्यूम्स के ऊपर था। और ब्रेकआउट के बाद आपने देखा होगा कि ये कंसोलिडेशन के अंदर गया ओनली 2 वीक। मतलब एक पैटर्न होता है इनसाइड बार, एक होता है डबल इनसाइड बार। तो इसने यहाँ पर डबल इनसाइड बार टाइप का पैटर्न बनाया है और उसके वॉल्यूम्स भी उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं थी। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि इसने मूव कैसा किया है। अगले वीक में देखिए सेम अपने ऑल टाइम हाई को इसने ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेकआउट वॉल्यूम्स आप एक बार देख लीजिए कितने अच्छे वॉल्यूम्स हैं। अब ये फिर से कंसोलिडेट कर रहा है ऑल टाइम हाई मारने के बाद में। तो हम एंट्री करने के लिए इसमें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर स्विच करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे जैसे आप देख सकते हो अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर रहा है, एक रेंज के अंदर है और ब्रेकआउट होने के लिए रेडी है। लेकिन आप रेंज में भी आप देख सकते हो जैसे कि वॉल्यूम्स देखिए, बाइंग वॉल्यूम्स, सेलिंग वॉल्यूम्स देखिए, बहुत ही कम है। दूसरी बात क्या है कि ये स्टॉक अपना जो कंसोलिडेशन है वो 10-20 SMA के पास कर रहा है। जो स्काई ब्लू कलर का लाइन है वो 10 SMA है, वायलेट कलर का लाइन है वो 20 SMA है। 20 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज। जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड्स के अंदर होते हैं, वो जनरली 10-20 SMA के आसपास आकर कंसोलिडेशन करते हैं। दूसरा, इसमें जो इसका प्राइस का भी करंट डिस्टेंस है वो इससे 50 SMA से भी ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए आप 50 SMA से मात्र 11% की दूरी पे है। तो इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर फंडामेंटल देखे जाएं तो इस कंपनी के बहुत ही अच्छे फंडामेंटल हैं। एजुकेशन सेक्टर में ऑलमोस्ट टॉप कंपनीज के अंदर आती है ये ग्लोबल एजुकेशन। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगला स्टॉक आता है हमारा सनशील्ड केमिकल्स लिमिटेड। जैसे ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि अप ट्रेंड में ही है। हम जो स्टॉक डिस्कस करते हैं यहाँ पे वो सारे स्टॉक्स अप ट्रेंड में ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर हमें लॉन्ग्स खेलना है, मतलब बाई साइड खेलना है, बुल साइड खेलना है, तो हमें सारे स्टॉक्स अप ट्रेंड वाले ही चाहिए। क्योंकि डाउन ट्रेंड में पुल बैक्स को ट्रेड करते हैं हम, जो कि ज़्यादा रिटर्न नहीं देते हैं और जिनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है। तो अप ट्रेंड के स्टॉक्स को हमें देखना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं सनशील्ड केमिकल्स, इसके अंदर आप देखिए जो इस कैंडल है लास्ट वीक का कैंडल, उसका वॉल्यूम्स देखिए और पीछे
फ्रॉम जुलाई से लेकर नवंबर तक का जो ये डाउनफॉल था, आप कंसोलिडेशन बोल सकते हो, डाउनफॉल बोल सकते हो। इसका वॉल्यूम्स देखिए आप, ना के बराबर वॉल्यूम है बिल्कुल। और इस वीक का देखिए, इस वीक में क्या किया है इसने, इस वीक में एक हैमर टाइप पैटर्न बनाया है और रेजिस्टेंस के पास में है। और लेकिन हैमर का आप वॉल्यूम देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप डेली पे आएंगे तो हम इसको और अच्छे से देख सकते हैं। जैसे कि डेली पे देखिए, डेली पे कितना टाइट पैटर्न है। देखिए आप, जो लास्ट डे का, जो फ्राइडे का जो बार है उसको आप देखिए एक बार। ये फ्राइडे का बार है, क्या रेंज है इसकी, कुछ नहीं। उससे पहले वाले सेशन में ये देखिए, दोजी टाइप का पैटर्न था, वॉल्यूम्स अच्छी थी। हमेशा याद रखना, जो भी वॉलेटिलिटी का पैटर्न होता है, जिस डे के अंदर, जिस वीक के अंदर हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, वो हमेशा ज़्यादा वॉल्यूम्स पे होना चाहिए। मींस कि उसमें सच में हैंड्स का एक्सचेंज हुआ आपस में, ये नहीं कि ऐसे ही डमी प्राइस को मूवमेंट करा दिया गया फेक, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वॉलेटिलिटी हमेशा वॉल्यूम्स के साथ आएगी तो उसको कन्फर्म करती है कि हाँ ये जेन्युइन है। तो आप लास्ट वीक का देख लिया। अब हम एंट्री करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस कैंडल का हाई के ऊपर एंट्री मार सकते हैं, और जो लास्ट प्रीवियस कैंडल है इसी का स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस। और ये अपने 10 SMA के पास में, ये ज़्यादा दूर नहीं है, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। अगला स्टॉक आता है PDSL लिमिटेड। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर पीछे का चार्ट दिखाऊं तो ये अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से करेक्ट कर रहा है। जैसे आप पीछे का देखेंगे तो आप ये मूव देखिए, ये मूव जैसे मैंने एरो से मार्क किया हुआ है, 104% का मूव विद इन 6-7 वीक्स के अंदर इसने 104% का मूव दिया था, और वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के ऊपर में। अब ये क्या है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो आप देखिए, कंसोलिडेशन में भी आप एक चीज़ नोटिस करेंगे अगर ध्यान से, तो आप देखिए इसके अंदर इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल को देखिए, जो ये इस कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, इस वीक से लास्ट वीक की ये। जैसे कि मैंने पिछले वाले स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था कि वॉलेटिलिटी थी, वॉलेटिलिटी हमेशा गुड वॉल्यूम्स पे होना चाहिए, जो कि उसको कंफर्म करती हैं। तो आप इसमें वॉलेटिलिटी की वॉल्यूम्स देख सकते हो। ये वॉल्यूम्स, दोजी या हैमर भी बोल सकते हैं इसको हम हैमर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसने क्लोज ऊपर नहीं दिया, बट वी कैन से इट हैमर। लेकिन इसे नेक्स्ट वीक में देखोगे, जैसे कि ये लास्ट जो वीक है इसके अंदर इसने कंफर्म कर दिया है कि जो हैमर था इसके हाई को निकाल के और क्लोजिंग दे दिया है। और अगर आप देखेंगे तो पीछे का जो ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को भी निकाल के इसने ऊपर क्लोजिंग दे दिया इस वीक में। तो हम सोच सकते हैं कि ये अपने वापस जो इसका हाई का लेवल है, इस लेवल को निकालेगा और हम इसमें एंट्री करेंगे। तो एंट्री करने के लिए हमें डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करना पड़ेगा। आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए आप, जैसे देख सकते हो कि हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन का भी इधर ब्रेकआउट हो रहा है। जैसे आप देख सकते हो इधर ब्रेकआउट होके रीटेस्ट भी हो गया है ट्रेंड लाइन का, लेकिन ट्रेंड लाइन का ओनली ब्रेकआउट रीटेस्ट ही उसको कंफर्म नहीं करता है। जो उसके पीछे का जो रेजिस्टेंस लेवल होता है, अगर डाउन ट्रेंड लाइन है उसको निकालना ज़रूरी है, अगर अप ट्रेंड लाइन है तो उसके पीछे का जो सपोर्ट है उसको निकालना ज़रूरी है, तभी हम ट्रेंड रिवर्सल मानते हैं। तो डेली के ऊपर आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस के पास में, देखो इसको कितनी बार हिट किया, 1 बार 2 बार। जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी बार हिट करेगा लेवल को, उतना ही वो लेवल वीक होगा और उसके टूटने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और इस वीक में इसने लास्ट डे क्लोजिंग इसके ऊपर भी दे दी है, तो इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। यहीं कहीं कल ओपनिंग में ही इसके ऊपर एंट्री लेके इस सेम कैंडल के नीचे का एसएल रख के। याद रखना, एसएल कभी भी 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। और एसएल मतलब एसएल, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है। अगला स्टॉक आता है अपना, स्विच करते हैं, मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्टॉक को ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं दिया है। एक प्रीवियस लेवल को जैसे आप देख सकते हैं यहाँ का इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद रीटेस्ट कर रहा है। अगर ऊपर देखते, जैसे मैंने ये लाइट
पिंक कलर का जो बॉक्स बनाया हुआ है रेक्टेंगल टाइप का, ये इसको देखिए, ये एक रेजिस्टेंस था पहले, इसके आसपास आके अच्छी फॉर्मेशन बना रहा है। जैसे आप देखोगे, तो जैसे थोड़ा जूम करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, पहले एक डाउन ट्रेंड में था स्टॉक, जैसे कि आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड में था स्टॉक, डाउन ट्रेंड। उसके बाद ये कंसोलिडेशन में गया, जैसे आप देख सकते हो कंसोलिडेशन, इसको हम कंसोलिडेशन ही कहेंगे जब ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा वीकली के अंदर, तो एक क्लियर कट ट्रेंड का कोई इंडिकेशन नहीं है, तो ये कंसोलिडेशन के अंदर आएगा। और अभी का देखिए लेटेस्ट, आप लेटेस्ट ये देखिए, जो 3 कैंडल हैं वीकली की, इन कैंडल्स को ध्यान से देखिए, इन कैंडल्स में लास्ट वाले को देखिए, वॉल्यूम्स कितनी अच्छी वॉल्यूम्स हैं, कितनी अच्छी वॉल्यूम है। उससे पहले वाले वीक को देखिए, जैसे अपने जो पीछे का इसका जो ये रेजिस्टेंस था, इसको निकाला इसने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में, अभी रीटेस्ट कर रहा है। ये मूव कर जाना चाहिए था अब तक ऊपर, क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके ऊपर ये पीछे का ओवरहेड रेजिस्टेंस था। हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई ब्रेकआउट देखते हो तो सेम किसी लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है, तो हमें उससे पीछे वाले लेवल का ब्रेकआउट भी देखना होता है कि उसके पीछे कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, जस्ट 10% मूवमेंट, 5-10% मूवमेंट के बाद में, ये हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा ये देखना है कि कोई बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि उसको निकाल लेगा तभी वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर पाएगा। जनरली क्या होता है कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर रेजिस्टेंस निकाल देता है, और जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम देखते नहीं हैं, तो वो फिर उधर से स्कोट खा जाता है, रेजिस्टेंस ले लेता है, ब्रेकआउट फेल हो जाता है। मेन ब्रेकआउट फेल होने का यही कारण है कि हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, इनका वॉल्यूम्स आपने देख लिया। अब हम इंट्री प्लानिंग के लिए डेली पे आएंगे। जैसे डेली पे आप देख सकते हो, देखिए डेली पे देखेंगे तो अपना जितने भी मूविंग एवरेज हैं सारे, ग्रीन कलर का है 200 SMA, ये ब्लू कलर का है 150 SMA, ब्लैक कलर का है 50 SMA, वायलेट कलर का है 20 SMA, और जो स्काई ब्लू कलर का जो प्राइस के बिल्कुल साथ साथ चल रही है 10 SMA, सिंपल मूविंग एवरेज इनके साथ साथ चल रहा है। अभी देखिए आप एक बार इस पैटर्न को ध्यान से देखिए, जो रेजिस्टेंस के पास बन रहा है। वीकली के ऊपर हमने इसको एनालाइज किया था कि इसके अंदर अच्छा खासा स्मॉल बार्स बन रही हैं, लेकिन आप देखिए इस पैटर्न के इनसाइड देखिए, जो ये जितना भी डाउनफॉल है इसकी वॉल्यूम्स आप देखिए, और जबकि आप ब्रेकआउट की वॉल्यूम देखिए कितनी ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं। ये वाली कैंडल की देखिए वॉल्यूम्स, जो अभी लेटेस्ट ब्रेकआउट हुआ है उसकी ये कैंडल देखिए और इसको देखिए। मतलब प्राइस और वॉल्यूम हमेशा एक दूसरे को कंफर्म करना चाहिए। जब भी प्राइस कुछ और बोल रही है, जैसे ऊपर का इंडिकेशन दे रही है, और वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, तो मीन्स कहीं ना कहीं वो एक डिसएग्रीमेंट है, तो वो उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते, वो रिलायबल नहीं है। उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि प्राइस एक डायरेक्शन में जा रहा है, वॉल्यूम दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशन स्टॉक एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप देख सकते हो कि इसको कंसोलिडेशन इसका 10-20 SMA के आसपास है, लेकिन रेजिस्टेंस के आसपास है। अब हो सकता है कि ये जो रेड कैंडल का बार है, ये अगले दिन यहीं कहीं आसपास मार्केट ओपन होकर 1-2 दिन कैंडल बनाए, उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो हम उस पर एंट्री कर सकते हैं। सेम इसी कैंडल का एसएल रखना है। कैंडल का एसएल बोल दे इसका मतलब ही नहीं कि बिल्कुल कैंडल का लो ही, जस्ट हल्का सा उसको बफर देने के बाद उसका एसएल रखना है। तो जैसे इसमें देख सकते हैं ये कैंडल लो वॉल्यूम पे है, अच्छा खासा टाइटनेस बना रहा है पैटर्न के अंदर में, डाउनफॉल लो वॉल्यूम के ऊपर है, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। जो भी मैंने स्टॉक्स बताए इसमें से 2 स्टॉक तो केमिकल सेक्टर के हैं, जैसे मनाली पेट्रोकेमिकल्स, और इससे पहले बताया था जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था सनशील्ड केमिकल, ये भी देख सकते हैं। ये सेम टाइप रेजिस्टेंस के आसपास आके कंसोलिडेट कर रहे हैं। और आप बाकी इस सेक्टर के चार्ट्स देखोगे तो ये सेक्टर बहुत समय से सोया हुआ पड़ा है, इसके अंदर कुछ बाइंग नहीं दिख रही है। तो अभी स्टॉक्स के अंदर कुछ बाइंग आना हुई है, जैसे इंडिया ग्लाइकोन, ऐसे करके और भी हैं, बट उनमें सेटअप थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने उनको डिस्कस नहीं किया। तो फिनिश करते हैं यहीं पे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट है, किसी तरह का कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।